मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हैदराबाद में दुबई का बूढ़ा आता है 73 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बूढ़ा आता है अररिया जिला में, 63 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो जाता है। जानते हैं ये राज क्या है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। समाज ने तिजारत बना दिया निकाह को, बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। निकाह गरीबों के लिए इतना मुश्किल हो गया कि बाप के लिए जवान बेटी बोझ बन गई। उस बोझ को सर से हटाने के लिए एक बाप एक बूढ़े के साथ अपनी जवान बेटी का रिश्ता करके उसका गला घोट रहा है। दूसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत। लेकिन अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है। अब ये हो रहा है कि मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों में 3 लाख लड़की अभी तक मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? ये क्यों हो रहा है? ये 3 वजह से हो रहा है। पहली वजह यह है कि बाप ने अपनी जवान बेटी की फरमाइश रखी, स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ बाप बेखबर हो गए ये किससे बात करती है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इसी का नतीजा है कि गैर मुस्लिम के साथ भाग गए, गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गए। दूसरी वजह, आंख बंद करके बाप ने जोश में अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लेकिन उस स्कूल में करा दिया दाखिला जिसमें लड़की के साथ लड़के भी पढ़ रहे हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गए। तीसरी वजह जो बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों ने मुतालबे के बगैर शादी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़कियों ने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। जानते इसका क्या नुकसान हुआ? उस लड़की की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। अगर वो बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जिस हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, उसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में लड़की कम है, लड़का ज्यादा। जानते हैं क्यों? हर साल 10 लाख लड़की को मारा जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में लड़का नहीं है, लड़की है, उसको गिरा लिया जाता है। लड़कियों को गिराकर मारने की जो लिस्ट तैयार की जाती है, हर साल 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आंख की पट्टी हमारी आंख से हट जाए, अल्लाह हमें खोया हुआ वकार वापस फरमा दे। ध्यान से सुनिएगा।
ऑपरेशन कराने वाली 67% औरत को कैंसर होता है। जिसने सोचा कि 2 बच्चे ही रहेंगे, ठीक है, बेटा आ रहा आने दो, बरकत है, बेटी आ रही है मुसीबत है, बाप गरीब हो जाएगा, गरीब बाप अमीर नहीं होगा। ऑपरेशन करा लिया, 67% औरत को कैंसर होता है, कैंसर में मर जाती है। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है। अगर जिंदा रहती है तो दवाई पर जिंदा रहती है। हम अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा, हुजूर आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता हूं, खुदकुशी करना चाहता हूं। उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूं कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहां से भीख मांग करके, वहां से कर्जा लेकर के एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नब्द तिलक जहेज सब कुछ दे देता, लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहां से इंतजाम करूंगा, मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं, आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं, मेरे अल्लाह है मां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूं कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है, अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। आप समझते हैं ये आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया, अपने अमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है। उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं।
लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मिंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं ये जुब्बा रखा हुआ होता है, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है, जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह वहां दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर पे। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम, सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है वहां से, उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है डुप्लीकेट पगड़ी उसको लगाता है, और वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है, वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा कर देगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए तो क्या कहते हैं? तो तनख्वाह लेते हैं। कौन सी खिदमत है भाई? मदरसा में आलिम है, तनख्वाह पर पढ़ा रहा है, तो कौन सी खिदमत है भाई? ये तो तनख्वाह लेता है। खानकाह में अगर आलिम है तो कहते हैं कि ये तो दुनिया से बेखबर है, इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर आलिम सियासत में आया तो आलिम को सियासत से क्या लेना है? आलिम अगर रातों रात अमीर हो गया, जरूर घोटाला किया होगा, रातों रात कैसे अमीर हो गया? सब लोग आलिम के पीछे पड़े हुए। मदरसे की हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मदरसे में पढ़ करके क्या होगा? बच्चा आ रहा है मदरसा में पढ़ने के लिए, 15 पारे हुए, 15 पारे बाकी, स्कूल में नहीं आ रहा, तो मास्टर साहब ने पूछा, मुसलमान मास्टर पूछ रहा है बच्चे के बाप से, तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा। तो बाप ने कहा कि ऐसा है कि वो 2 साल से 15 पारे कुरान पढ़ा है, 2 साल और पढ़ेगा उसके बाद स्कूल आएगा। तो मुसलमान होकर के मास्टर क्या कहता है कि कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 15 पारे के चक्कर में रहोगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर, याद रखिएगा। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, खत्म हो जाता। अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान क्या, इंसान से बदतर शैतान और हैवान होते।